आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो नदियों के किनारे बसे शहर, सबसे पहला है आपका कौन सा? जबलपुर। जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा शहर है आपका महेश्वर। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तीसरा है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। निमाड़ है जो निमाड़ नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये चारों शहर कौन से हो जाएंगे? जबलपुर, महेश्वर, ओमकारेश्वर, निमाड़ और बड़वानी। तो ये किस नदी के किनारे है? आपकी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है बड़वानी, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बड़वानी भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है मंडला। मंडला जो जिला है, मंडला जिला भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, मंडला शहर भी। अब है मंडलेश्वर। मंडलेश्वर आता है किसमें? खंडवा में आता है और ये भी नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है। अगला है आपका कसराबाद। कसराबाद की हम बात करें तो ये भी किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो अपने यहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी लंबाई टोटल 13-12 है नर्मदा नदी की, जो कि आपकी 15 जिलों से गुजरती हुई कहाँ पहुँचती है? सीधी खंबात की खाड़ी में गिरती है और कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। अब है होशंगाबाद। होशंगाबाद की बात करें तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो मध्य प्रदेश जीवन रेखा कहा जाता है। अगली है नेमावर। नेमावर भी बात करें तो नेमावर किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है पुनासा। पुनासा की बात करें तो पुनासा नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बड़वा किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अमरकंटक किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। क्योंकि ये 15 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के, तो ज़्यादातर शहर इसी के किनारे बसे हुए हैं। अगला है आपका श्योपुर। श्योपुर है जो श्योपुर किस नदी किनारे है? चंबल नदी के किनारे, जो मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है, जिसकी टोटल लंबाई अगर हम बात करें 995 किलोमीटर है। और ये श्योपुर है जो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। महू की बात करें तो ये इंदौर का शहर है और ये यह आपकी चंबल नदी के किनारे भी बसा हुआ है। रतलाम है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। मुरैना है जो मुरैना भी चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है दतिया। दतिया है जो सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश की जो सिंध नदी है, गुना को ये दोगुना करती हुई जाती है और गुना और ग्वालियर और शिवपुरी से गुजरती हुई जाती है सिंध नदी। तो दतिया है जो आपका ये किस नदी के किनारे है? सिंध नदी के किनारे है। आष्टा शहर। आष्टा की बात करें तो आष्टा पार्वती नदी किनारे है। ये सहायक है चंबल नदी की। चंबल नदी की सहायक होने के कारण ये जो आष्टा है राजगढ़ के यहाँ पर, तो ये आष्टा पार्वती नदी किनारे बसा हुआ है। अगला है आपका श्योपुर, सॉरी शाजापुर। शाजापुर की हम बात करें, शाजापुर मध्य प्रदेश की पार्वती नदी किनारे बसा हुआ है। सिहोरा की बात करें, सिहोरा पार्वती नदी किनारे बना हुआ है, मध्य प्रदेश की पार्वती नदी किनारे, जो चंबल की सहायक नदी है। अगली है मंदसौर। मंदसौर है जो शिवना नदी किनारे है। शिवना नदी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है? पशुपतिनाथ नदी का मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर है। पशुपतिनाथ का किस नदी किनारे है? शिवना नदी किनारे है। तो मंदसौर शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है देवास। देवास की बात करें, देवास कालीचंद नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन है छपरा नदी के किनारे बसा हुआ। मध्य प्रदेश की छपरा नदी, जैसे हम बोलते हैं मालवा की गंगा, छपरा नदी को मालवा की गंगा बोला जाता है। इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। ठीक है। अगला है आपका मुल्ताई। मुल्ताई की बात करें तो मुल्ताई है जो ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। किस नदी किनारे? ताप्ती। ताप्ती नदी किनारे मुल्ताई बसा हुआ। बुरहानपुर। बुरहानपुर ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ। ताप्ती नदी की लंबाई बात करें 724 किलोमीटर है, जो कि मुल्ताई से निकलती है और सीधी जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखना, नर्मदा और ताप्ती नदी दो ही ऐसी नदी हैं मध्य प्रदेश की जो एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला है आपका ओरछा। ओरछा की हम बात करें, ओरछा किस नदी किनारे है? बेतवा नदी किनारे है। ओरछा बेतवा नदी मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा को, और इसकी 430 किलोमीटर कुल लंबाई है। और ये क्या है कि आपकी बेतवा नदी किनारे ओरछा है। गुना की हम बात करें, गुना सिंध नदी किनारे, इसमें बेतवा लिखा हुआ है। ठीक है। अगला है विदिशा। विदिशा है बेतवा नदी किनारे। किस नदी किनारे? बेतवा है बेतवा नदी किनारे। विदिशा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बालाघाट की बात करें, बालाघाट बैनगंगा नदी किनारे बसा हुआ है। बैनगंगा नदी है जो बालाघाट में है, उसी किनारे बालाघाट बसा हुआ है। अगला है आपका पचमढ़ी। पचमढ़ी की बात करें, पचमढ़ी तवा नदी किनारे बसा हुआ है। तवा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध तवा नदी पर ही बनाया गया है। अगला है शिवपुरी। शिवपुरी की बात करें, शिवपुरी कुंवारी और सिंध नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सोनकच्छ की बात करें, कालीसिंध नदी किनारे बसा हुआ है सोनकच्छ। सोनकच्छ किस नदी किनारे? कालीसिंध नदी किनारे बसा हुआ है। अगला है रीवा। रीवा जो है बिछिया नदी किनारे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि रीवा किस नदी किनारे बचा है? बिछिया नदी किनारे बसा हुआ है। इंदौर है जो खान नदी किनारे बसा हुआ है, मध्य प्रदेश का इंदौर, जिसे अपन बोलते हैं मध्य प्रदेश की मुंबई, खान नदी किनारे बसा हुआ है। सरदारपुर है जो सरदारपुर माही नदी किनारे बसा हुआ है। ग्वालियर स्वर्णरेखा नदी किनारे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी स्वर्णरेखा नदी किनारे बसा हुआ है? ग्वालियर। तो ये हो गए मध्य प्रदेश कुछ नदियों के किनारे बसे शहर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।